यहाँ से लेकर सियाचिन के बताऊंगा, ये कोना से लेकर लास्ट कोना था, हेड में आपको बता दिया। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ज़्यादा बर्फ से ढका होता है, पहाड़ी पत्थर सब कुछ। ठीक है, वहाँ जो भी खाना बनाना, चाय बनाना तो क्या होता है, वही बर्फ को पिघल के करता है। ठीक है सर, बाकी जो ना वहाँ जो ना खासकर नवंबर दिसंबर जनवरी में जो ना फ्रेश सब्जी, ताज़ा फ्रूट सब्जी ताज़ा नहीं जाता, वहाँ बिल्कुल बंद कर देता है। क्यों? उसी दिन खाना तो खाओ, नहीं तो वहाँ जाम जाता है, पत्थर उनकी तरफ हो जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जो ना ये चीता हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर के अंदर लैंडिंग हो जाता है। लैंड ये जो ना एमेट होता है, इसको ये लैंड नहीं होता है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये सियाचिन ग्लेशियर के अंदर सामान ले जाने का काम करता है। ये चीता हेलीकॉप्टर क्या काम करता है, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर आदमी को ज्यादा बीमार पड़ जाता है, वो नीचे उतार के लाना, या नीचे से कोई यूपी बड़े बड़े आदमी जाता है, पीछे से मोदी साहब गया। ठीक, वो सियाचिन घूमने के लिए नहीं जाता है, जवान को देखने के लिए जाता है, एरिया को देखने के लिए जाता है। ये जो ना चीता हेलीकॉप्टर ये एयरफोर्स का है, ये आर्मी का है, आर्मी भी चलाता है इसको। ठीक है, ये तो आपको सबको पता है। ये जो ना इसके अंदर सामान रखने का जगह नहीं होता है, पीछे 2 सीट आगे 2 सीट, आगे वाला तो पहले ड्रॉप से, पीछे वाला को जो वही भी या कोई बीमार आदमी है जो वो लेके चलता है। ये आपको भी बोलाता है एमेट। ये जो सियाचिन के अंदर जो ना ज्यादा जो ना सामान ले जाने का काम करता है, सामान लेके जगह वहाँ लैंडिंग नहीं होता है, वो जो ना ड्रॉप कर देता है ऊपर से। ठीक है, उस समय से सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हेड की वजह से, ठंडी की वजह से ज्यादा केरोसिन का इस्तेमाल ज्यादा होता है, राशन से ज्यादा। वो आपको ये सामान दिखा रहा है केरोसिन जो ना, ये हमारे कैन दिखा रहा है, क्या है 20 लीटर का कैन दिखा रहा है। ठीक, इस तरह 8, उस तरह 8। ये पैकिंग कैसे कर रहा है वो दिखा रहा है आपको। 8 दोनों 16 के पास ये 3 दिखा रहा है, ये पैराशूट दिखा रहा है, इसके साथ बंधा हुआ है। उसके बाद जो ना ये लोडिंग की बोर्ड दिखा रहा है, ये नीचे वाला बोर्ड दिखा रहा है, इतना मोटा होना चाहिए, नहीं तो टूट जाएगा आपको दूसरे फटा रखने से, वो दिखा रहा है आपको। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जाता है तो ये सवाला 1 लेके नहीं जाता, 3 लेके जाता। कहाँ से लेके जाता? बेस कैंप से लेके जाता, बेस कैंप तक गाड़ी जाता, बेस कैंप से आगे रास्ता नहीं होता है, तब ये एमेट वाला ले जाता है। इसका जो ना पीछे से जो ना 2 दरवाजे से खुल जाता है, तो इससे वाला 1 लेके नहीं जाता, 2-3 लेके जाता, साथ में 2 आदमी भी बैठ जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसी आपको पता होना चाहिए, जितना भी ऊपर से पंख घूमने वाला का आवाज़ ही अलग होता है, बाकी हवा एग्जॉस्ट की तरह नहीं होता। इसीलिए सियाचिन ग्लेशियर वाले को पता चल जाता है हमारे लिए कुछ सामान ला रहा है, तो नीचे वाला क्या करता है, नीचे से स्मोक कैंडल जला देता है, धुआं। ठीक है, वो धुआं को देख के इसीलिए धुआं छोड़ रहा है, स्मोक कैंडल छोड़ देता है, इस जगह पर फेंको, थोड़ा पहले नहीं रिया। इसको भी पता चल जाता है जो कोई स्मोक कैंडल चढ़ा रहा, वहाँ जाकर जो ना 1 मिनट के लिए वहाँ हवा में बैठ जाता है, तो हवा के अंदर तब तक पहले आपको बोला 2 आदमी इसके साथ जाता है। ये क्या करता है, धक्का मार के इसको नीचे गिरा देता है। गिराने के बाद जो ना ये पैराशूट जो ना खुल जाता है। ठीक है, ये भी पैराशूट है, खुलने के बाद जो ना इसके अंदर हवा उसको धीरे धीरे नीचे आना शुरू कर देता है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के अंदर वो नहीं जाता, बेस कैंप में उतारता है। ठीक है, बाकी जो ना हमारे जो ना आपको बेस कैंप की बात कर रहा था मैं, जो ना कभी कभी नवंबर दिसंबर जनवरी के टाइम में, ठीक है, ये चीता हेलीकॉप्टर भी ग्लेशियर के अंदर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? मुझसे पैक रहता है, बर्फ गिरते रहता है, उस समय वो नहीं जाता। कभी कभी हफ्ता या 10 दिन तक नहीं जाता। उस समय जो ना ग्लेशियर के अंदर आदमी को बीमार पड़ जाता है। बीमार क्या पड़ता है, ज्यादा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम पड़ जाता है। उस समय क्या करेगा, हमें जो चीता हेलीकॉप्टर तो आया नहीं, किसी की जान भी बचाना है, ये हमारा हेपो बैग है। ठीक है, ये तो आप लोग को दिखाने के लिए लंबा करके रखा हो, नहीं तो ग्लेशियर के अंदर पैकिंग करके रखता है। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता तो चीता हेलीकॉप्टर नहीं आया, आने से उसको नीचे उतार देना था। हम हेपो बैग के अंदर डालेगा उसको 5 मिनट के लिए, उसके बाद हमारे से क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन छोड़ देगा। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर पहले बार तो वहाँ लाइट नहीं होता, छोटे छोटे जनरेटर होता है, वो भी काम नहीं करता, तो हम क्या करेगा, पाँव से दाबा के जो ना उसको ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, पहले के तरह तो नहीं होता, थोड़ा बहुत नरम हो जाता है, फिर जरूरत पड़ेगा तो फिर इसके अंदर डालेगा, नहीं तो इसके अंदर डाल के नहीं रखेगा। अभी दूसरे दिन भी चीता हेलीकॉप्टर नहीं आया, हम क्या करेंगे, टेचर के ऊपर रख के जितना आदमी हेड से नीचे उतारेंगे उतना उसको ऑक्सीजन मिलते जाता है। ठीक है, उसके बाद जो ना ये हमारे क्या है, ये टेचर सोनो किंग का बना हुआ है। ठीक है, ये इसीलिए सोनो किंग का बना हुआ है। ये जो सियाचिन से जब तक नीचे लाएगा बेस कैंप तक, तब तक बराबर, तब तक जो ना इसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसको 2 आदमी अपना जो ना रॉप लगा के अपने पास खींचना पड़ता है, नीचे जो ना अपने आप जो ना स्लिप होकर आ जाता है धीरे धीरे धीरे। ठीक है सर, हमारे जो ना बेस कैंप सियाचिन ग्लेशियर जाने से पहले हमारे बेस कैंप होता है, वहाँ जो ना 1 महीना का ट्रेनिंग चलता है। बिना ट्रेनिंग के दौरान जो ना सियाचिन के अंदर जाना नहीं देता है। 1 महीना ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसको जो ना मेडिकेट किया जाता है। जिसको बीपी हाई हो या लो, जिसको जो ना बीमार आदमी वो अलग थलग रख देता है, उस सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जाना नहीं देता है। अभी तो टूरिस्ट को जाने देते हैं ना, हमें टूरिस्ट छोड़ के तो आपको भी किसी को भी जाना नहीं देगा ग्लेशियर के अंदर। ठीक है, आप बेस कैंप तक आपको अथॉरिटी दे रखा है।
बेस कैंप तक, अब यही बोल रहा है, ठीक है। बेस कैंप तक बिल्कुल आपने ठीक बोला, बेस कैंप तक अब अभी 1 साल हो गया, नहीं पहले बेस कैंप तक हुआ, गालेश्वर के अंदर का जना नहीं देगा, ठीक है। जब सियाचिन गालेश्वर के अंदर जाए तो बेस कैंप के अंदर ये क्लोथिंग जो ना बेस कैंप का क्लोथिंग, ठीक है, ये सियाचिन वाला क्लोथिंग नहीं है, ठीक है। बेस कैंप का, बेस कैंप से जब सियाचिन जाता तो वहाँ कोई रास्ता दिखाने के लिए नहीं जाता है। आप सोचेगा कुछ दिन पहले टूट गया हुआ उसका रास्ता मिलेगा, नहीं मिलता, क्योंकि दोबारा ताजा बर्फ गिर जाता है तो ढक जाता है आपको, ठीक है, हवा से ढक लेता है। सियाचिन ग्लेशियर के अंदर कोई भी जाता है नीचे से बता दे जाता है, वहाँ फ्लैग गटा होता है, झंडा गट के आता है, फ्लैग को देख के चलना, झंडा को देख के चलना है, रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं जाता है। ये हमारा रोप होता है, ठीक है, ये हमारे आपको दिखाने के लिए बाहर रखा हुआ, नहीं तो अंदर उठा, इसको एओडी जैसे कि ये रखा हुआ है, इसको हम बोलता है एब्रान राट, ये भी आपको दिखाने के लिए लंबा कर रखा, नहीं तो उसको फोल्डिंग करके उठाता है। ये क्या क्या काम करता है वो मैं बताऊंगा। बेस कैंप से कितना हाइट पर है सियाचिन? मैंने दो आपको बोल देते तो वहाँ 24,000, 25,000, 26,000 बेस कैंप से। हाँ, बेस कैंप से आगे जगह जगह के अलग अलग जगह है। 18,000 तो खरदोला टॉप है। नुब्रा वैली जो जाते हैं उसी साइड में मुड़ के जाता है ना ऊपर सियाचिन में जब जाता है खरदोला टॉप हो गया, टॉप से नीचे उतार गया। एक जो ना आर्मी का कैंप मिलता है जहाँ खचार होता है, सिविलियन को जो रोड के किनारे पर होटल भी मिलता है, वहाँ से थोड़ा सा जो ना कम से कम आधा किलोमीटर जाने के बाद वो मैदान मिल जाता है। मैदान से इस तरफ एक पुल जाता है, लंबा सा पुल, वो जाता है सियाचिन ग्लेशियर के अंदर। इस तरफ जाए तो नुब्रा दिस्कित आएगा, फिर आपको आएगा खुंदार, खुंदार से आगे जाकर तुरतुक मिलेगा आपको, वही वाला रास्ता, ठीक है। चलो अभी सुनो आप लोग, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का जो मैं बात कर रहा था, उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर के अंदर एवलांच आता है ज्यादातर, जो ना एवलांच कब आता है? जून जुलाई अगस्त का टाइम होता है, मौसम साफ हो, इसी तरह धूप हो तब होता है, सर्दी में कभी एवलांच नहीं होता है, खासकर जून जुलाई अगस्त के अंदर आता है। वो कैसे एवलांच आता है? उस समय जो ना धूप अच्छा होने से, मौसम साफ होने से वो जो ना बर्फ को जो ना धूप से जो ना नीचे वाला बर्फ पिघल जाता है, ऊपर वाला बर्फ जो ना एकदम झटके से आ जाता है, उसको बोलता है एवलांच। हमें भागने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर टोटल 140 किलोमीटर के एरिया के अंदर है, चारों तरफ पहाड़ी होता है, उसका आवाज के साथ आता है, ऐसे नहीं आता, बिल्कुल तूफान के तरह आ जाता। तो आता तो उस समय हमें जो ना बाहर जो ना पेट्रोलिंग होता है, हमारे पेट्रोलिंग जाना पड़ता है, नहीं तो फिर 99 की तरह हो जाएगा। दिन को भी रात को भी ड्यूटी देना, रात दिन को जो ना हमारे पेट्रोलिंग क्या बोलता है, हम पेट्रोलिंग जाके दुश्मन को देखना है हमारे, तब आगे तू नहीं बढ़ रहा, कोई मोर्चा तू डिफेंस तू नहीं बना रहा है। उस समय जब हम चलना होता है, दोनों उठा के चलना है, इसको हम बोलता है एओडी, ठीक है। ये जब चलना हो तो उसको ऑन करके चलना, नहीं चलना तो उसको ऑफ करके रखना। क्यों? इसके अंदर 2 बैटरी रहता है, इसके अंदर भी बैटरी जाता है, ठीक है। ग्लेशियर के अंदर बैटरी जो ना ऐसे भी जाम, ऐसे भी डिस हो जाता है, ठंडी से जाम जाता है, आदमी कोलोस हो जाता है। बैटरी तो क्या चीज है, इसीलिए बार बार जो ना सियाचिन ग्लेशियर के अंदर बार बार बैटरी मिलना मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए चलना हो तो ऑन करना, नहीं चलना तो ऑफ करके रखना है, ठीक है। इसे भी जो आप नया लेके जाएगा, इसे भी वो ठंडी की वजह, ठंड की वजह बैटरी डिस कर देता है। इसीलिए बोलता हम चलना तो ऑन करना, नहीं चलना तो ऑफ करो। ये जब हम पेट्रोलिंग चला तो ये दोनों को बैटरी जाता, ऑन करके चल पड़ा। अचानक एवलांच आ गया, एवलांच आने के बाद जो हम ट्यूब में से एक दो आदमी बर्फ के नीचे दाब गया, बच्चा आदमी क्या करेगा, एवलांच उठा के ढूंढना शुरू करेगा जहाँ एवलांच आया। ये आपस में जो ना 5-7 कदम नजदीक पहुंचते पहुंचते आपस में सिग्नल देना शुरू कर देगा, ठीक है। ये जो एओडी का तो सिग्नल आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि इसके जेब के अंदर उठा हुआ है। ये जो एवलांच रॉड आपके हाथ में उठा हुआ वो आवाज देगा आपको, हाथ में करान जैसा भी आएगा। इसका हमें सोचना चाहिए एरिया के अंदर है दबा हुआ है, जितना नजदीक जाएगा उतना जो ना उसका आवाज बढ़ते बढ़ते जाता है। आवाज कौन सा देता है? टुट 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 करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद जो ना हम इसको हो सके तो जान बचाने के लिए जो ना ये सोनो शाल से जो ना बर्फ हटाने का जो ना जल्दी जल्दी काम कर देगा। हम जो नजदीक पहुंचते आदमी बैठा उनको भी बुला के लाएगा। आप लोग बोलेगा सोनो शॉप के पास ये क्या रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे जो ना चूल्हा है किस्म से, ठीक है। ये इमरजेंसी के लिए फिट कर रखा हुआ है। इसके ऊपर हमारे गिलास या टिपान रख के हमारे स्विच बोर्ड के एक से सफेद सा होता है, वो इसके ऊपर रख के जलाने से वो 5 मिनट के लिए पानी गर्म कर देता है उनको जो ना हमको पिलाने के लिए, ठीक है। उसके लिए बाकी ये सीढ़ी ग्लेशियर के अंदर जो ना ये फॉरेन देश का बना हुआ, इंडिया का नहीं है। कम से कम जो ना 130 केजी वेट उठा लेता है, देखने में ऐसा देखता है। ये वो होता है भी जो ना बिल्कुल हल्का होता है, 500 ग्राम भी नहीं होता है, ठीक है। एक टूब कैरी करता है, अचानक नीचे से ऊपर से नीचे उतारने अर्थात तो इस्तेमाल करता है, ठीक है। बाकी इसका आज से पिस्टन है, जुमार आपको आगे बताऊंगा।
सियाचिन ग्लेशियर के अंदर जितना भी आदमी रहता है ना, पहले इन जगह टॉप देख के नहीं बैठता है, वहाँ जगह में काम करना पड़ता ताकि दुश्मन को नजर ना लगे। हाँ, जो भी हो वहाँ बंकर बुकर नहीं होता, तंबू बना होता है। ठीक है, उसके बाद जो ना एक आदमी को बीमार होने से जो ना वहाँ चीता था हेलीकॉप्टर तक छोड़ने के लिए काम करता है, जैसे कि उसके पीछे जो बैठा के ले जा रहा है। ठीक है, दूसरा ये हमारा क्या है, इसको बोलता है स्नोकिंग। ये क्या काम करता है ग्लेशियर के अंदर, एक जगह से दूसरा जगह जाना हो पेट्रोलिंग के टाइम, दिन के समय, रात को इसको इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, ये हमारे इसका ट्रेनिंग लगता है, हमारे कहाँ लगता है, आप लोगों ने सुना हुआ श्रीनगर से जाके जो ना गुलमर्ग आपने सुना है, गुलमर्ग आपने जो ना इसका ट्रेनिंग वहाँ होता है। ठीक है, गुलमर्ग के अंदर होता है इसका ट्रेनिंग। वही चल सकता है ना सब लोग। हाँ, मैंने 91-2 में किया था वहाँ। इसका 3 महीने के मैं आर्मी के अंदर 24 साल नौकरी किया है। ठीक है, उसके बाद ये जो मेडल देखा रहा है, ये अब मेरा 99 का लड़ाई का मेडल है, कारगिल का है, बाकी सियाचिन का है, बाकी अपना सर्विस का है। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये तंबू जो ना, ये ट्रेन जो ना ग्लेशियर का नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है, ये जो ना हमारे नीचे से बेस कैंप से सियाचिन जाता है, उस समय रास्ते का है। ठीक है, हमारे रास्ते के लिए जो ना 3 दिन लगता है। वहाँ लिखा होता है बेस कैंप से कैम्प 1, कैम्प 2, कैम्प 3 लिखा होता है। जाने वाला तो एक दिन में पहुँच सकता है, सुबह जाके शाम तक। लेकिन आर्मी के अंदर ऐसे ऑर्डर नहीं है। क्यों ऑर्डर नहीं? डायरेक्ट हेड के ऊपर ले जाने से आदमी को शहीद होने का डर पड़ता है, उल्टी शुल्टी होना शुरू कर देता है। फिर ग्लेशियर के अंदर ड्यूटी करने के लिए क्या जाएगा, उसको फिर वापस लाना पड़ेगा। इसीलिए हर रोज जो ना पहले ही बीमार पड़ जाएगा, वो पड़ेगा ना, डायरेक्ट हेड के ऊपर चढ़ेगा। तो जैसे आप नीचे से आया लद्दाख के अंदर आते आप पहाड़ी चढ़ जाओ ना, कैसे आपको लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो ना ग्लेशियर के अंदर हर दिन जो ना 3-3, 4-4 घंटा ले जाना है। ये जो ना हमारे क्या है, बेस कैंप का क्लोथिंग नहीं। बेस कैंप का कौन सा क्लोथिंग था, वो जो पहना हुआ था आपको मैं पहना था। ये जब सियाचिन जाना हुआ तो ये सफेद क्लोथिंग इशू होता है। ठीक है, देखने में तो उससे ये पन्ना मोटा दिखा दे रहा है, लेकिन इसके अंदर जो ना एक सूज भी हवा जाना नहीं देता। ठीक है, उसके बाद ये सफेद इसलिए इशू किया जाता है ग्लेशियर के अंदर। जब हम पहन के बाहर जाके ड्यूटी देगा, पेट्रोलिंग जाएगा, दुश्मन को दूर से देखा नहीं देगा, क्योंकि बर्फ के साथ कैमोफ्लेज हो जाता है। इसीलिए सफेद क्लोथिंग इशू करता है। ग्लेशियर के अंदर जब जाता है तो एक आदमी का समय नहीं है। ठीक है, टोटल 35 kg का वेट हो जाता है, 35 kg। साथ में कौन सा अपना हथियार। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई और रुतबा नहीं होता। वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं होती, और अपने देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। टूटने ना दो भारत का विश्वास तुम, जीत की लेके दिल में बढ़ो प्यास तुम। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। पूरा करने चले हर वचन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।